साल की उम्र में उनकी पत्नी मर जाती है, उनका साथ छोड़ जाती हैं, लेकिन बाबा साहब पीछे कदम नहीं हटाते हैं। अगर हमारे घर में कोई दुख परेशानी होती है तो हम छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन बाबा साहब का कैसा दिल था, कितने मजबूत थे कि उनके घर में उनके बेबी, उनके बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर भी वो कदम को पीछे नहीं हटाते हैं। उस जमाने में, जिस जमाने में आज हम आने से शर्म कर रहे हैं, वो जमाना था, सोच बहन सुनिएगा, आज हम लोग वहां से यहाँ तक आने में शर्म कर रहे हैं ना, आजाद है इसलिए, उस समय हम आजाद नहीं थे। अरे हमारी मौसी जी हैं, और मौसी जी मेरे गानों को पसंद की और उसको उनको अच्छा लगा, इसलिए मुझे मोहर दी है। क्या है ये? मोहर है कि मैं सही गा रही हूँ। मौसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप ध्यान से सुनना बहन कि उस जमाने में, आज हम आजाद हैं तो हम बाहर निकलने से शर्म कर रहे हैं। वो जमाना था कि हमको निकलना चाहते थे फिर भी नहीं लोग निकलने देते थे, हमको घूंघट में रखा जाता था, हमको घूंघट में रखा जाता था और यूज के समान माना जाता था। हम महिलाओं को कहा गया था कि महिला बच्चा पैदा करने की मशीन है, महिलाओं को घर में रखो, महिला खाली खाना बनाए, पति का सेवा करे, बच्चों का सेवा करे, इतना ही महिलाओं का काम है। यानी हम लोग गुलाम जिंदगी जीते थे। क्या जीते थे? गुलाम जिंदगी जीते थे। वो पेशवाओं का जमाना था, राज था, अंग्रेजों का राज था। उस जमाने में माता सावित्रीबाई फूले एक प्रथम महिला भारत की जो शिक्षिका बनी, माता सावित्रीबाई फूले। उस जमाने में सोचिए, हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कहा जाता था कि अगर कुंवारी लड़की अगर विद्या ग्रहण कर लेती है तो जब उसका शादी होगा तो वो विधवा हो जाएगी, उसका पति मर जाएगा, ऐसे डरवाया जाता था। इसलिए कहा जाता था कि कहीं SC ST OBC के नीच के लोग अगर ये शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो ये हमसे सवाल पूछेंगे। और जब हमारे महापुरुषों ने शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की, तब उन मनवादियों ने, उन पेशवाओं ने हम लोगों को हमेशा रोका, हमेशा मारा, हमेशा हमको सताया। जैसे हमारे उनका शंभुक ऋषि जी का वध होता है, कौन करता है? जब शंभुक ऋषि हमारे लोगों को पढ़ाने का, उस युग में जब पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस जमाने में शंभुक ऋषि का वध कौन कर देता है? राम, आपके जो भगवान राम आए हैं वो वध कर देते हैं शंभुक ऋषि जी का। वो क्यों करते हैं? कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करते हैं, गलती यही करते हैं कि बच्चों को, अपनी SC ST OBC के बच्चों को, आदिवासी बच्चों को वो पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, इसलिए उनको जान से मार दिया जाता है। और ये देखिए, मुझे तो मंचों पे मिलता था, लेकिन आज मुझे गांव में मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबूजी को ये आशीर्वाद, मतलब मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, हाथ में हाथ हूँ, उनसे बहुत छोटी हूँ, ये समझिए नतनी के बराबर हूँ, लेकिन आज बाबूजी कहीं ना कहीं मेरी बातों से खुश हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद है बाबूजी को। और अब मैं क्या बोल रही थी, कहाँ पहुंचे थे? हाँ, मतलब सुन रही थी आप, धन्यवाद। जो शंभुक ऋषि जी का वध हो जाता है, उसके बाद जो है एकलव्य को आप लोग जानते हैं ना, किताबों में भी हम लोग पढ़े। एकलव्य का अंगूठा लिखा गया था कि वो दान दक्षिणा में दे दिए थे अपने गुरु को, उनको दक्षिणा में दे दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका अंगूठा छल से काटा गया, क्योंकि उनको कष्ट होने लगी थी कि जिस आदिवासी, जिस नीच जाति की औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की, वो सबसे ज्यादा धनुष विद्या थी, धनुर्विद्या वो सीख लिए सब सावित्रीबाई फूले, लेकिन वो किसी के झांसे में नहीं आते हैं। फिर कहा जाता है कि सावित्री, तुम अगर शिक्षा ग्रहण करोगी ना तो तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हारा पति मर जाएगा। तो माता सावित्रीबाई फूले को पहले तो खटकता है, खूब खटकता है, लेकिन बाद में जाती हैं ज्योतिबा फूले साहब से पूछती है कि क्या ये सही है? तो ज्योतिबा फूले साहब उनको समझाते हैं, उस बात को समझ जाती हैं। माता सावित्री, सोचिए उस जमाने में ज्योतिबा फूले साहब की क्या सोच थी।
माता सावित्रीबाई फुले बटन लगा रही थी उनके शर्ट में। ज्योतिबा राव फुले साहब देखे, बोले कि सावित्री तुम बटन लगा रही हो ना मेरे शर्ट में, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये भी एक गुलामी की प्रतीक ना हो, तुम रहने दो, बटन मत लगाओ। तो माता सावित्रीबाई फुले की नहीं, गुलामी की प्रतीक भले ही होगी, लेकिन जब मैं आपके शर्ट में बटन लगाती हूँ तो मैं समझती हूँ कि आपके प्रति मेरे अंदर प्रेम बढ़ता है, इसलिए मैं बटन ये गुलामी की प्रतीक मैं नहीं समझ के लगाती हूँ। तो सोचिए माताएं बहने, उस जमाने में, जिस जमाने में हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उस जमाने में माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले एक शिक्षा का अलग जगाते हैं। 1848 में सबसे पहले भारत का सबसे पहले स्कूल खोलते हैं और भारत की सबसे प्रथम शिक्षिका महिला माता सावित्रीबाई फुले बनती है। लेकिन सरस्वती जी आज चौराहे चौराहे चट्टी चट्टी रखी गई हैं, जिनका ना हमको नाम पता है, ना उनका डेट ऑफ बर्थ पता है, ना उनके माता पिता का पता है, उनको खुद नहीं जानते हैं, बस उसमें लिख दिया गया कि सरस्वती जी हैं, हम लोग वही मान लिए। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले का सर्च करिए, सारा बायोडाटा उनका निकल के आ जाएगा इतिहास में। सरस्वती जी का बायोडाटा निकालिए गूगल से, कभी आएगा ब्रह्मा जी उनके पिता थे, तो कभी आएगा ब्रह्मा जी उनके पति थे, यही आएगा ना, क्योंकि कंफ्यूजन में गूगल भी है, अभी उनको सच्चाई नहीं पता है। तो इसीलिए बहन, आप कहीं भी मीटिंग हो ना, तो आप लोगों को सबसे पहले हिस्सा लेना चाहिए। जौनपुर जानते हैं ना, वहां पे आपके तरह लड़कियां ना मंच पे, ऐसे हम लोग यही प्रोग्राम वहां भी किए थे महासम्मेलन जौनपुर में, आपके तरह लड़कियां ना मंच पे पूरा डंडा ले लेकर, और पूरा जैसे स्कूल में एक मॉनिटर होती थी ना, उसी मॉनिटर की तरह पूरे फील्ड को, महिलाओं को कहाँ बैठाना है, कहाँ कैसे करना है। और जब ऐसे गांव में हम जाते थे ना, तो हर गांव में आपकी तरह लड़कियां होती थी, और जब हम बोलते थे तो बोलती थी कि मैम मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, मैम मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। तो इतनी तेज तेज लड़कियां, तो मैं चाहती हूँ कि वो जौनपुर की मैं उदाहरण अब ना दूं, अब मैं उदाहरण दूं अपने जखनिया की, कि मैं जब जखनिया में गई थी ना, तो वहां पे कम से कम 10 लड़कियां आकर, और इतना तेज थी, अब यहाँ से जाऊंगी तो कहीं और उदाहरण देना पड़ेगा मुझे ना, तो आप लोग ऐसे नहीं करेंगे तो हम किस चीज का उदाहरण देंगे, कि गए थे जखनिया में सब आई नहीं रही थी, ये ना हम कहेंगे। लेकिन अगर आप तेज तर्रार रहेंगी, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगी, तो हम उदाहरण देंगे आप लोगों को कि नहीं देंगे? देंगे। तो क्या आप साथ देंगी हमारा? 5वां संगीत में भजन सभा जुड़ो महासम्मेलन होने वाला है, तो आप सब लोग लड़कियां जितनी है, हम हर दिन पढ़ने लिखने जाते हैं